नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 10वीं गणित एमपी बोर्ड के लिए कक्षा 10वीं जो बेसिक और स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए अंक योजना और सिलेबस पर चर्चा करेंगे कि उनके सिलेबस में कौन कौन से अध्याय दिए गए हैं और किस अध्याय से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। क्योंकि अंक योजना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। बिना अंक योजना के हम अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। अध्याय 1 में वास्तविक संख्या दिया गया है जो कि 6 अंकों का होने वाला है। अध्याय 2 बहुपद, ये 5 अंकों का होने वाला है। अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण 7 अंकों का होने वाला है। अध्याय 4 द्विघात समीकरण 5 अंकों का होने वाला है। अध्याय 5 समांतर श्रेणियां 5 अंकों का होने वाला है। अध्याय 6 त्रिभुज भी 5 अंकों का होने वाला है। अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति 5 अंकों का होने वाला है। अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय भी 5 अंकों का होने वाला है। अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये भी 5 अंकों का होने वाला है। अध्याय 10 व्रत, ये भी 5 अंकों का होने वाला है। अध्याय 11 व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल भी 5 अंकों का होने वाला है। अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन भी 6 अंकों का होने वाला है। अध्याय 13 सांख्यिकी 5 अंकों का होने वाला है। अध्याय 14 प्रायिकता 6 अंकों का। इस प्रकार से हमारे अध्याय 1 से लेकर कुल अध्याय 14 तक कुल अंक जो है वो 75 अंकों का पेपर होने वाला है। तो यहाँ पर जैसे कि वास्तविक संख्या 6 अंकों का आने वाला है, तो हमें इस अध्याय से 6 अंकों की तैयारी करना है। इसका जो मेन ब्लूप्रिंट है वो अलग अलग प्रकार से हो सकता है। इसको अपन अध्याय जब स्टार्ट करेंगे उस पर चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पर आपको बेसिक चीज़ें बताई गई है कि किस चैप्टर से कितने अंकों का प्रश्न आने वाला है। इस प्रकार से कुल 14 अध्याय से कुल 75 अंकों का पेपर हमारे पास आने वाला है। इसके बाद देखते हैं क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो एमपी बोर्ड की जो अंक योजना है जो बेसिक और स्टैंडर्ड के लिए है, इसमें आपने देख लिया कि कुल 1 से लेकर 14 अध्याय तक, मतलब हमारे सिलेबस में कुल 14 अध्याय होने वाले हैं और किस अध्याय से कितने अंक का प्रश्न पूछे जाएंगे इस पर हमने चर्चा किया। अब चूंकि आपके पास में यहाँ दो प्रकार के प्रश्न पत्र आने वाले हैं, एक बेसिक और दूसरा स्टैंडर्ड। तो हमारे पास में बेसिक के स्टूडेंट भी होंगे और स्टैंडर्ड के भी स्टूडेंट होंगे। ऐसी कंडीशन में सिलेबस तो हमारा सेम रहेगा किंतु पेपर का कठिनाई स्तर अलग अलग रहेगा। ये आपको याद रखना है, पेपर का कठिनाई स्तर अलग अलग रहेगा बेसिक और स्टैंडर्ड के लिए। दूसरी चीज यहाँ को याद रखना है कि हमारे इस प्रश्न पत्र में कुल 23 प्रश्न होने वाले हैं। कुल 23 प्रश्न होंगे जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक 1 अंक वाले प्रश्न होते हैं जिनको अपन ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोलते हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक 2 अंकों के प्रश्न होंगे। टोटल 12 प्रश्न होते हैं इसमें। और तीसरा हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक, ये 3 अंक के प्रश्न होते हैं। और प्रश्न क्रमांक आपका 21 से 23 तक 4 अंक के प्रश्न होते हैं। तो ये जो प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक, प्रश्न क्रमांक 1 में 6 प्रश्न दिए होंगे जो ऑब्जेक्टिव सही विकल्प सही जोड़े हो सकते हैं। तो 6, तो ये 6 पंचे 30 अंक, ये टोटल हो जाएगा आपका 30 अंक का ऑब्जेक्टिव। ये हो जाएंगे आपके 12 अंक के 2 अंक वाले प्रश्न। 3 अंक क्वेश्चन हो गए 9, और ये 4 अंक के 3 प्रश्न 12 अंक। तो इस प्रकार से आपके पास में कुल प्रश्न जो है वो हो जाएंगे 23 और कुल अंक जो हो जाएंगे वो 75।
24 अंक का है, 24 अंक का ये हो जाएगा। 12 प्रश्न होंगे, 12 दूनी 24, तो ये हो जाएगा आपका 9 2 11 4 15 और 3 5 7। इस प्रकार से ये कुल जो है आपके 23 प्रश्न 75 अंक के होने वाले हैं। तो इस सिलेबस को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद अब अपन अध्याय 1 जो वास्तविक संख्या दिया है इस पर अपन चर्चा करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें।